के अंदर आपका बन्नीवाला की ढाणी, राजस्थान में बन्नीवाला की ढाणी जो नीम का थाना सीकर के अंदर स्थित है, बन्नीवाला की ढाणी, ये निम्न में से कौन से खनिज भंडार के लिए जानी जाती है? बन्नीवाला की ढाणी, बड़ा प्यारा प्रश्न है, ये आपको बताना है। संगमरमर, मैंगनीज, लोहा और आपके तांबा। तो बन्नीवाला की ढाणी है वो आपके तांबा के लिए जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अरावली के क्षेत्र के अंदर कह सकते हैं ये अरावली खनिज की पेटी में पाया जाता है। हम इसकी बात करें अरावली क्षेत्र की, तो अरावली के खनिज, ज्यादातर खनिज अरावली क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। अरावली क्षेत्र में जो खनिज पाए जाते हैं, तांबा, लो अयस्क, शीशा, जस्ता। एक तो हम बात करें तांबा हो गया, शीशा जस्ता हो गया, लोह अयस्क हो गया, और इसके साथ साथ आपका मैंगनीज, सोना, टंगस्टन, मैंगनीज, सोना, टंगस्टन। तो तांबे की बात हुई है, तो तांबे के क्षेत्र जो राजस्थान के अंदर ताम्र क्षेत्र है, ताम्र खनन क्षेत्र है, उनकी बात करेंगे। तो राजस्थान का मैप सामने हो और फिर मजा आ जाए, एक एक चीज लिखवा दो गुरुजी। तो तांबा आज क्लियर कर ही लेते हैं। तांबा क्षेत्र राजस्थान के अंदर, सीधी सीधी खान के बारे में प्रश्न आएगा, बताओ ये खान किससे संबंधित है? तो पहला ही प्रश्न इसके संबंध में लिख लो कि आपका झुंझुनू के अंदर कौन कौन से निक्षेप है तांबे के? झुंझुनू के अंदर, झुंझुनू के अंदर जो अकवाली निक्षेप है, उसके बाद लिखिएगा अकवाली है, चांदमारी है, और इसके साथ साथ आपका कोलन की पहाड़ी और मदान कुदान, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे प्रश्न आते हैं। हाँ जी, बन्नों की ढाणी या बनवाली एक ही बात है, यहां पर है ना, इसको अलग अलग नामों से पुकारा गया है, 2-3 प्रश्न इसके पूछे गए पिछले। लिखिए अकावाली, इसके अंदर अकावाली है झुंझुनू के अंदर। अकावाली के साथ साथ लिखो कोलन, खेतड़ी, चांदमारी, कोलन, खेतड़ी, चांदमारी। यह प्रश्न पूछा गया है कि चांदमारी खान है वो आपके किस खनिज से संबंधित हो जाती है? मदान कुदान है, ये भी याद रखो। ये सब आपके किससे है? झुंझुनू से संबंधित होता है। झुंझुनू के बाद में लिखिए सीकर में बन्नों की ढाणी, सीकर के अंदर आपके बन्नों की ढाणी या बनीवाली, ठीक है, ये बन्नों की ढाणी हो गया। अब बन्ने हैं, बाने हैं, ये वो स्थानीय लोग ही जाने हैं, क्योंकि किताबों में जो लिखा रहता है, अखबारों में जो आता है, उस हिसाब से हम पढ़ते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद देखें अजमेर में हनोतिया और शावर, एग्जाम में पूछा गया है अजमेर वाला, हनोतिया और शावर। हनोतिया वाला प्रश्न तो अभी आया था पेपर के अंदर, अभी जस्ट पूछा गया था, हनोतिया और शावर। ये अजमेर के सामने लिख लिया मैंने, तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। खो दरीबा है वो अलवर के अंदर है, खो दरीबा, मैप में सब दिखता है। खो दरीबा आपके कहां पर? अलवर का एक ताम्र क्षेत्र हो जाता है, ध्यान रखो। उदयपुर का है अंजनी सलूंबर, उदयपुर का अंजनी सलूंबर, अंजनी सलूंबर। और इसके साथ देखें तो चित्तौड़ में है भागेलबारी, भागेलबारी, ये चित्तौड़ के अंदर, ये भी लिख लो, ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो, थोड़ा ध्यान रखो। पुरदरीबा है वो भीलवाड़ा के अंदर है, पुरदरीबा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भीलवाड़ा में। चलो कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है तांबे वाला वो बता देता हूं। जैसे अकवाली, ये पूछ लिया जाता है कि अकवाली निक्षेप है वो आपके कहां पर स्थित है या किससे संबंधित है? तांबे के है, सीधा प्रश्न आता है। कोलन, खेतरी और चांदमारी भी पूछा जाता है, मदान कुदान भी पूछा जाता है। हनोतिया अभी जस्ट पूछा ही गया था पेपर के अंदर, ध्यान रख लेना। खो दरीबा मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में सीधा सीधा आता है, खो दरीबा अलवर का है। बन्नों की ढाणी सीकर वाला आ गया है पेपर पशुधन सहायक के अंदर। तो आपका जो है भीलवाड़ा का है जो आपका पुरदरीबा, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ये तांबे के जो क्षेत्र है ये मोस्ट है। अब इसके अलावा तुम कहीं से भी पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं, मैन तो यही आएंगे, ठीक है। आगे बढ़े, अगले क्षेत्र में आ जाओ। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, पशुधन सहायक के अंदर पूछा गया था बन्नीवाला की ढाणी, अच्छा प्रश्न था।